हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीयू, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस किसी भी सब्जेक्ट में पीवाईक्यू 90% रोल प्ले करता है और बाकी जो 10% होते हैं 10% पे पीवाईक्यू डिपेंड आता है। समझ रहे आप, जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट आता है, न्यू कॉन्सेप्ट वही आता है। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको पीवाईक्यू कैसे लगाने चाहिए, किस प्लेटफॉर्म से लगाने चाहिए, ऑनलाइन लगाने, ऑफलाइन लगाने, बैच से पहले लगाने चाहिए, बैच के बाद लगाने चाहिए, बैच के साथ साथ हमको पीवाईक्यू लगाने चाहिए, इन सारी बातों पर हम डिटेल से बात करेंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन 5 से 7 मिनट में आपको अल्टीमेट काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस वीडियो के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ हमारे जुड़ सकते हैं। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर अच्छे से समझाऊंगा। अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले हम बैच की बात करते हैं। या तो आप किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं बैच से, या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बैच से पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू आप पहले ही दिमाग में डाल लीजिए, पीवाईक्यू आपको पहले दिन से लगाने स्टार्ट कर देने। इंग्लिश के लिए भी, मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, जीएस के लिए भी। जिस दिन आप बैच ले लोगे और बैच की पहली क्लास लोगे, उस दिन आपको पहला सेक्शनल मॉक लगाना हर सब्जेक्ट का। समझ रहे हैं आप, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट के आपको पहले के दिन से ही, जिस दिन आप बैच आपने स्टार्ट करा, आज से अपना बैच अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप बस पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर का आपको समझ में आता है उसके साथ आप पढ़ रहे हैं, तो पहले दिन से आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू ही लगाने, अल्टीमेट आपको एग्जाम तक पीवाईक्यू ही लगाने। बस न्यू मॉक कब लगाने, न्यू आपको लाइव मॉक लगाना है, उससे अलग आपको न्यू मॉक नहीं लगाने हैं। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म का न्यू मॉक नहीं लगाने, न्यू मॉक ओनली लाइव मॉक आपको लगाना है। बाकी सारे के सारे आपको पीवाईक्यू मॉक लगाने, फुल मॉक भी और सेक्शनल मॉक भी। ठीक है, और स्टार्टिंग से ही आपको पीवाईक्यू सोल्व करने जिस दिन से आप अपना बैच स्टार्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपको स्टार्टिंग में क्या करना है। आपको सेक्शनल मॉक लगाने, फुल मॉक नहीं लगाना है। सेक्शनल मॉक आपको लगाना है। एक आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, एक आपको रीजनिंग का लगाना है, एक मैथ का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का, चारों सब्जेक्ट का एक एक सेक्शनल मॉक आपको लगाना है। उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। सेक्शनल मॉक आप समझ रहे हैं, जैसे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन का वो अलग मॉक होता है। ठीक है, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं तो मैथ का 25 क्वेश्चन का अलग अलग, मतलब सेपरेट कर देता है सारे सब्जेक्ट को, उसको सेक्शनल मॉक बोलते हैं। तो चारों सब्जेक्ट का आपको सेक्शनल अलग अलग मॉक लगाना है। पीवाईक्यू लगाना है, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो पीवाईक्यू पे क्लिक करोगे तो एसएससी सीजीएल पे वहाँ क्लिक करोगे तो एसएससी सीजीएल के सारे आपको सेक्शनल पीवाईक्यू मॉक मिल जाएंगे। उस पर डेट भी लिखी होती है कि इस दिन ये इस डेट में एग्जाम हुआ था, ये वाला शिफ्ट का एग्जाम है, ये वाली शिफ्ट का एग्जाम है, तो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ होगा। स्टार्टिंग से आपको सेक्शनल मॉक लगाने। ठीक है, फुल मॉक आप लगा सकते हैं बाद में, जब आप सेक्शनल मॉक पे पूरी अच्छे से कमांड कर लोगे, अच्छे से पूरी चुटको, एक ऐसा होता है ना कि सेकंडों में सवाल कर दो, उस तरीके से जब हो जाएगा तो आप फुल मॉक लगाने स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी देखोगे ना, वो भी आपको यही बताते हैं कि लास्ट टाइम में मैंने सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा लगाए थे, क्योंकि सब ऐसे करते हैं जिसका जो सब्जेक्ट वीक होता है ना, वो सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा लगाता है। ठीक है, क्योंकि सेक्शनल मॉक लगाने से आपका सब्जेक्ट पर ना काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाती है, मैथ पे भी, और अलग अलग 25-25 क्वेश्चन पूरी शिद्दत से सोल्व करते हो, उसका एनालिसिस करते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके साथ साथ आपको एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, पहले जब आप बैच लोगे उसके बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट करोगे तो उसके साथ आपको क्या करना है, 33 रुपये की 4 कॉपी भी लानी है, जिस पर लिख देना इंग्लिश एनालिसिस, मैथ एनालिसिस, रीजनिंग एनालिसिस और जीएस एनालिसिस। आपको क्या करना है, जैसे आप 25 क्वेश्चन लगाओगे, इंग्लिश के आपने लगाए तो उसमें से 20-15 क्वेश्चन, ये आप जब कुछ नहीं आता आपको 7-8 क्वेश्चन आप सही करोगे, लेकिन उसमें कुछ आपको बुक ऐप मिलेंगे, तो बुक ऐप आपको वो कॉपी में अपने में नोट डाउन करनी है अच्छे से। ठीक है, हिंदी में उसका जो आप मॉक लगाओ किसी प्लेटफॉर्म पे तो उसके नीचे सॉल्यूशन होता है, तो उसमें से देख कर आपको उसका अच्छे से एनालिसिस करना। और ऐसा नहीं आप पहले के दिन बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे, धीरे धीरे आप खुद सीखते चले जाओगे कि कैसा आपको एनालिसिस करना है। स्टार्टिंग से आप खुद सीखते चले जाओगे, पहले थोड़ा नॉर्मल करोगे, फिर अच्छा करोगे, फिर बढ़िया से खुद आपको समझ में आने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन आपके ना गलत करे तो 20 क्वेश्चन आपने नोट डाउन करा, ऐसा नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है आपको सारी नोट डाउन करनी है, कुछ फ्रेजल वर्ब आपको नोट डाउन करनी है, कुछ रूल आपको इंपॉर्टेंट लगा, गलत होने से मतलब नहीं, आपको एनालिसिस अच्छे से करना है बस।
ठीक है। तो एनालिसिस करके आपको चारों कॉपी में, ऐसी मैथ में, ऐसी रीजनिंग में, ऐसी जीएस में आपको जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे वो आपको नोट डाउन करनी है। और आप कहोगे फिर मुझे कमेंट करोगे कि भैया मुझे तो एनालिसिस करना नहीं आता। आपको जैसा मन करे, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट डाउन करनी है, ठीक है। धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे। पहले आज अच्छा करोगे तो फिर कल थोड़ा अच्छा करोगे, फिर कल परसों थोड़ा अच्छा करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही बिल्कुल आप टॉप एनालिसिस करोगे। 10-15 दिन, 1 महीना आपके पास काफ़ी टाइम है अच्छे से एनालिसिस करना, ठीक है। खुद आप सीख जाओगे, किसी की बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने आपको बता दिया कि बैच लेने के बाद तुरंत आपको मॉक लगाने स्टार्ट करने हैं। एक्सेल मॉक आपको लगाने, पीवाईक्यू मॉक आपको लगाने हैं। उसके साथ आपको एनालिसिस कॉपी बनानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में जब आप बैठोगे तो पीवाईक्यू 80 से 90% आप पेपर आपका पीवाईक्यू बेस मिलता है। बाकी जो 10% होते हैं वो जो कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं। उसका थोड़ा सा एडवांस होते हैं, उसके जैसे ही होते हैं, बस उसका नाम न्यू दे देते हैं, न्यू हो जाता है, ठीक है। किसी टीचर के चक्कर में ना पड़े, किसी प्लेटफॉर्म के न्यू क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि 90% आपका पीवाईक्यू का ही रोल है। किसी भी एग्जाम में यूपीएससी लेवल तक आप चले जाइए, वो भी सब पीवाईक्यू क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं, आपका भाई बैठा, मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको पूरी ईमानदारी से समझाऊंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और अच्छी ऑब्वियसली लगेगी ही। और हमारे चैनल के साथ जुड़े जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।